नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था रोमा। उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो बहुत बीमार थे और वृद्ध भी हो गए थे। वो बेचारे अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। तकिया लगाए अपने बिस्तर पर 24 घंटे लेटे रहते थे। वो बिटिया छोटी सी बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। सोचती क्या करें कि मेरे पापा जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक दिन गांव में एक संत आ गए। उस छोटी सी बिटिया रूमा को जब पता चला कि गांव में संत आए हैं, वो दौड़ी दौड़ी उस संत के पास चली गई और कहा हाथ जोड़कर, बाबा जी, आप क्या मेरे घर में चलोगे? संत ने पूछा, बेटा, मैं किसी के घर नहीं जाता। मैं तो साधु सन्यासी हूँ। लेकिन बताओ बेटा, आप क्यों मुझे बुला रहे हो? अपने घर क्यों ले जाना चाहते हो? बिटिया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, बाबा जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो बहुत बीमार हैं। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। सारा दिन बस लेटे ही रहते हैं, लेटे ही रहते हैं। कुछ बोलते भी नहीं हैं। कुछ करो ताकि मेरे पिताजी जल्दी से ठीक हो जाएं। बस आप मेरे घर चलो और एक बार मेरे पिताजी से मिल लो। संत ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपके घर ज़रूर चलूँगा और आपके पिताजी से ज़रूर मिलूँगा। संत को दया आ गई। संत जी उस बिटिया के घर गए और जब घर गए तो देखा कि उसके पिताजी बिस्तर पर 2 तकिया लगा करके लेटे हुए हैं और सामने एक खाली कुर्सी रखी हुई है। संत जी ने जैसे ही देखा कि खाली कुर्सी रखी है, उन वृद्ध सज्जन से कहा कि लगता है आपको मालूम था कि आपके यहाँ मैं आ रहा हूँ। उस वृद्ध सज्जन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही हाथ हिलाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। संत ने कहा कि लगता है कि आपको पहले से पता था कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, इसीलिए आपने खाली कुर्सी रखी है मेरे लिए। जब दोबारा उन्होंने कहा तो बिटिया के पिताजी ने कहा कि मैं अभी बताता हूँ। एक काम करो, तुम मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। संत तो पहले आश्चर्यचकित हुए, ये क्या कह रहे हैं? कहा कि संत जी, आप पहले दरवाज़ा बंद करो। संत सकुचाते हुए उन्होंने दरवाजे को बंद किया और जब बंद किया तो कहा कि बैठो, फिर मैं बताता हूँ। और वो सामने पड़ी कुर्सी में बैठ गए। जब सामने कुर्सी में बैठ गए तो उन सज्जन ने, वृद्ध बाबा ने कहा कि एक बार मैं बचपन से मंदिर जाया करता था, लेकिन मुझे कुछ पूजा पाठ नहीं समझ में आई। मैंने कुछ समझ में नहीं आती थी कि लोग ये पूजा क्यों करते हैं, कथा भागवत क्यों सुनते हैं। मेरे अंदर श्रद्धा तो थी, लेकिन मुझे पूजा का मतलब कभी समझ में नहीं आया। आज के 4 साल पहले एक बार मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ गया। दोस्त ने कहा, दोस्त से मैंने पूछा कि ये बताओ कि मैं बचपन से मंदिर जा रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे पूजा का मतलब नहीं समझ में आया कि प्रार्थना होती क्या है और कैसे की जाती है, भगवान तक कैसे पहुँचा जाता है।
हमारे दोस्त जो थे वो बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही पूजा पाठ वाले थे। उन्होंने मुझे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर से मिलने का बहुत ही सरल तरीका है। कहा कैसे? कहा एक काम करो, तुम जहाँ कहीं भी बैठते हो, लेटते हो, अपने सामने एक खाली कुर्सी रखना और उस खाली कुर्सी पर अपने दिल से ये सोचना कि इस पर हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट विराजमान हैं, इस पर बैठे हैं और उनसे अपनी दिल की बातें करना जैसे आप मुझसे कर रहे हो। ठीक इसी तरह से आप उनसे अपनी दिल की बातें करना। अब वृद्ध सज्जन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करके देखता हूँ। घर आए, इन्होंने अपने कमरे में अपना सुंदर सा बिस्तर लगाया और लगाने के बाद भगवान के लिए भी एक सुंदर सी कुर्सी लगा दी अपने बिल्कुल बिस्तर के सामने और उस पर सुंदर सा आसन बिछा दिया। अब जब भी इनका मन करता भगवान से बातें करने का, दिन में 2-3 बार सामने ये सोच लेते कि हमारे सामने हमारे इष्ट, हमारे भगवान श्री हरि बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और उनसे 2 घंटे लगातार बातें करता रहता। इतना आनंद आता, इतना आनंद आता कि मैं खो जाता। अपने आप की सुधि ना रहती कि कितने घंटे हो गए, कितना समय बीत गया, भगवान से बातें करते रहते। लेकिन ये बात हमारी बिटिया को नहीं पता। आज तक मैंने उसको नहीं बताया, क्यों, और किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि यदि मैं किसी को बताऊंगा तो लोग यही समझेंगे कि ये तो पागल हो गया है। भला कोई ऐसे बात करता है? संत ने जब उन सज्जन व्यक्ति का भाव देखा, उनका सच्चा प्रेम देखा, तो गदगद हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली और बड़े प्यार से उन सज्जन के सिर पर हाथ फेरा, सहलाया और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि आप बहुत ही धन्य हैं, महान हैं। इतने दिनों से मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, संत का चोला धारण किया है, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। आपकी भक्ति तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्हें प्यार से उनके बालों को सहलाते हुए उनका सिर अपनी गोद में लिया, बड़े प्यार से उनको आशीर्वाद दिया और देकर वहां से चले गए। जब वो चले गए तो वो सज्जन उन संत से मिलने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। ऐसा लगा कि वो साक्षात नारायण जी हैं और बहुत ही खुश हो गए। बिटिया ने देखा कि मेरे पिताजी तो संत से मिलकर बहुत ही खुश हुए और अगले ही दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो सुबह सुबह ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, प्राणांत हो गया। वो बिटिया बेचारी बड़ी दुखी हुई। 3-4 दिन बीतने पर वो उस संत को ढूंढते ढूंढते संत जी के पास पहुंच गई और जाकर के उनको प्रणाम किया। और संत जी जब वो अपनी कुटिया में पहुंचे तो उनकी खुशी का भी सीमा ना रहा। वो भी
बार बार उन सज्जन व्यक्ति को याद कर रहे थे और खुश हो रहे थे। उस बिटिया ने जाकर के बताया, संत जी ने हालचाल पूछा, कहा महाराज उस दिन आप गए थे मेरे पिताजी से मिलने और अगले ही दिन मेरे पिताजी सुबह सुबह उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। संत समझ गए। संत तो बहुत ही निर्मल होते हैं। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने उन्हें मेरे रूप में आकर के दर्शन दिया और उनका मोक्ष हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, भाइयों बहनों, भगवान कहीं किसी मंदिर, तीर्थ, मस्जिद, गुरुद्वारा में नहीं, भगवान हमारे भीतर ही है। हम जहाँ उन्हें प्रकट करना चाहें हम उनका दर्शन वहीं पर कर सकते हैं। बस भाव होना चाहिए। हम उनसे जैसा लगाव रखेंगे, जैसी प्रीति रखेंगे, जैसा प्रेम रखेंगे, उसी तरह से भगवान भी किसी ना किसी रूप में आकर के हमें दर्शन देते हैं। बस विश्वास होना चाहिए। कण कण में विराजमान है हमारे श्री हरि। जहाँ कहीं भी हम उन्हें याद करेंगे, जंगल में भी वो हमें मिल जाएंगे। कण कण में। प्रहलाद को तो खंबे में दर्शन दिया, खंबे से प्रकट होकर के दर्शन दिया, तो कहाँ नहीं है। सज्जन व्यक्ति को खाली कुर्सी में भगवान मिल गए, उन्हें दर्शन हो गए श्री हरि के। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी अपना एक एक पल, एक एक क्षण, जो अनमोल समय है, जो अनमोल जीवन मिला हुआ है, इसको अपना हरि चर्चा में, भगवत प्रीति में लगाएं। जो भी समय मिला हुआ है, क्योंकि ये मानुष चोला बार बार नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने समय को और अपने जीवन को सदुपयोग में और हरि सुमिरन में लगाएं। तो आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, सबका जीवन मंगलमय हो। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री राधे राधे जी।